बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। भारत भीषण बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हालात गंभीर बने हुए हैं। इंदौर जिले में लगातार बारिश के चलते शासकीय, अशासकीय व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया। वहीं पंजाब और हिमाचल में भी स्कूलों में अवकाश घोषित है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार देर रात कहा कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन उनके दक्षिण फ्लोरिडा स्थित गोल्फ क्लब में आयोजित किया जाएगा। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने अपने क्लब में एक अलग वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी ही पार्टी की आलोचना के बाद उन्हें यह योजना छोड़नी पड़ी। इसके अलावा ट्रंप रविवार को US ओपन के पुरुष एकल फाइनल देखने की भी योजना बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी की 36 गाड़ियों का चालान हुआ है। इनमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी व मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के काफिले की 9 गाड़ियां भी शामिल हैं। इन चालानों को भरने के लिए सपा को 8,47,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड में कार्रवाई का मामला बताया जा रहा है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि एक्सप्रेसवे के सिस्टम पर भाजपा के लोग बैठे हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स समूह के एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति ने सोमवार को व्यापार और टैरिफ पर अमेरिका की नीतियों से उत्पन्न व्यापार व्यवधानों पर चर्चा के लिए बुलाया है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के टैरिफ विवाद से निपटने के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना है। बता दें कि ब्राजील वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष है। इस 10 सदस्यीय समूह में भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ईरान और UAE भी शामिल हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा कि थिएटराइजेशन यानी सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं का एकीकरण निश्चित रूप से होगा। बस देखना यह है कि इसे साकार होने में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कई एजेंसियों से निपटना है तो थिएटराइजेशन ही इसका समाधान है। जनरल द्विवेदी ने यह टिप्पणी नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान किताब के विमोचन के बाद मीडिया से बातचीत में की। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य शक्ति का लोहा दुनिया जानती है। नेपाल सरकार द्वारा फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए जाने के फैसले पर देश भर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों से लेकर सत्ताधारी नेताओं तक ने इस कदम को संविधान विरोधी और जन विरोधी बताते हुए विरोध जताया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही आलोचना को दबाने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया बंद करने का ही निर्णय ले लिया है। उन्होंने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह कदम केवल संविधान विरोधी, अलोकतांत्रिक और जन विरोधी ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोशल मीडिया पर प्रकाशन और प्रसारण संबंधी दिए गए आदेश की गलत व्याख्या भी है। पहली बार अंडर-23 एशिया कप के लिए क्वालिफाई करने के लक्ष्य से उतरी भारतीय युवा फुटबॉल टीम का ग्रुप H मुकाबले में आज कतर से सामना होगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने बहरीन को 2-0 से हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया था, लेकिन उसे अब कतर के खिलाफ भी दम दिखाना होगा। ग्रुप तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीमों के अलावा दूसरे स्थान पर रहने वाली 4 टीमें 2026 में सऊदी अरब में होने वाली चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगी। बांग्लादेश में 2 भयावह घटनाओं ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। एक और उग्र इस्लामी भीड़ ने एक आध्यात्मिक व्यक्ति के शव को जलाकर उनकी कब्र को अपवित्र कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक अन्य समूह ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सहयोगी जातीय पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आग लगा दी। घटना के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने बयान जारी कर हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जयपुर में देर रात 12 बजे सुभाष चौक सर्कल के पास एक मकान गिर गया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना मिली। मकान के मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को जिंदा बाहर निकाला है। CM भजनलाल ने पीड़ितों को हर संभव सहायता की पेशकश की है और जर्जर हुए मकानों को खाली करने के आदेश जारी किए हैं। इस साल देश भर में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित राज्यों का दौरा कर नुकसान का आकलन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बारिश और बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर PM मोदी स्थिति की समीक्षा करेंगे। उत्तर भारतीय राज्यों, विशेषकर पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण बड़ी जन धन की हानि हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी भूस्खलन और अतिवृष्टि से जूझ रहे हैं। PMO फिलहाल उनके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहा है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।